प्यार से कहना धन गाजी। तो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर ख़ास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के आव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्ज़िट पे भी विद्यार्थी और ज़ोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर, चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे, हर किसी ने अपनी मान्यताओं के, अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का,
तो उसने अपने मुताबिक अपना फ़ायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम ब्रह्मपुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे, तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी हैं तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही, हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्मज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार
बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है अगर बुरी एक घटना घट जाए, या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी
कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है? बाहर तो चलो हम कह सकते हैं कि एक सांस लेने के समय प्रदूषण, पर ये मन। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ न करें, क्योंकि ये दोनों दोबारा न आते न मौका देते हैं। सत्संग करते रहते तो विवेक मन में आता है, विवेक आता है तो मन फिर भक्ति में लग जाता है। सात संगत जी, सत्संग भवन हर एक के लिए स्कूल की तरह है, क्योंकि हर बार जब हम संगत में आते हैं तो हम हमेशा नया ही सीखते हैं। सीखने की भावना का कभी अंत नहीं होता। शिक्षाएं केवल सत्संग भवन तक ही सीमित न रहे, बल्कि हम जब संसार में विचरण करें तो वह भी उसकी चर्चा करें। सात संगत जी, अच्छे इंसान में भी एक बुराई होती है कि वो सभी को अच्छा समझ लेता है। अपने जीवन में अगर ढूंढना ही है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वालों तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। जितना हो सके अपने आप को विकसित करें। याद रखें कि गति और विकास जिंदा अपनी ताकत से लड़ो, दूसरे की कमजोरी से नहीं, क्योंकि सच्ची सफलता आपके प्रयासों में है, दूसरों की हार में नहीं। अच्छे के बदले सरल बनने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छा तो मात्र आंखों तक ही पहुंच पाता है, जबकि सरल हृदय तक पहुंच जाता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। किसी के सुख का कारण बनिए, भागीदारी नहीं, और किसी के दुख का भागीदारी बनिए, कारण नहीं। जितना हो सके गुस्से से बचे। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। सत्संगत जी, सहनसा जी के दिव्य वचन। संतजनों में बार बार आपको यही कहूँगा कि अपने हृदय में किसी प्रकार की चतुराई न रखें। ऐसा करने से आपके कार्य में देरी हो सकती है। जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा तो होनी ही थी, परंतु अपनी चतुराई के कारण उसे कुछ देर के लिए दुशासन जैसे दुष्ट की कठोरता का सहन करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार आपका कोई कार्य हो या संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो इस निराकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को न सुनाएं। दोनों हाथ जोड़कर इस निरंकार के आगे प्रार्थना करें कि आपका काम बन जाए। यदि कोई शारीरिक रोग आ जाए तो इन संत जनों के चरण धोकर पी ले, जो जादू की तरह आपके दुखों को दूर कर देगा। ऐसे ऐसे मनुष्य का इस संसार में है जिनको यह चरणामृत ही जीवित कर सकता है और उसके जीवन का सहारा बना है। सत्संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी ने कहा है, हमारा दृष्टिकोण ही वास्तव में सुखी जीवन का रहस्य है। जीवन में आशावादी विचारधारा अपनाने से दुख भी दुख नहीं देता और प्रभु के भरोसे समय निकल जाता है। इसके विपरीत यदि विचारधारा निराशमयी हो तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। जो भक्त प्रभु भरोसे रहता है, सकारात्मक बना रहता है, वह जीवन में सफलता पाता है। एक शब्द सो प्यार है, एक शब्द कुप्यार, एक शब्द सब दुश्मना, एक शब्द सब यार। अर्थात एक शब्द से सबसे प्रेम उत्पन्न होता है, एक शब्द सबको प्यारा लगता है, एक शब्द सबको दुश्मन बना देता है और एक शब्द ही सबको मित्र बना देता है। वाणी का सामर्थ्य बहुत है। जंतर मंतर सब झूठ है, माथी भरमो जग, कोई सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। अर्थात तंत्र मंत्र यंत्र सब झूठी बातें हैं। इन सब चीज़ों से संसार को भ्रमित मत करो। जीवन के मूल तत्व और मंत्र को जानने बिना को वह कभी हंस नहीं बन सकता। सत्संगत जी, खोद खाए धरती सहे,
काट कूट वन राय, कुटिल वचन साधु साहे, और से सहा न जाए। अर्थात धरती खोदना जोतना कोड़ना सहती है, जंगल काट कूट सहती है, साधु कुटिल दुष्ट वचन सहते हैं। अन्य लोगों से इस प्रकार की बातें सही नहीं जाती। कुटिल वचन नाही बोलिए, शीतल बैन ले, चिन्ही गंगा जल शीतल, भया पर्वत फोरा तनहि। अर्थात शत्रुता पूर्ण वचन कभी न बोले, केवल शीतलता शुद्ध वचन समझ कर बोले। गंगा जल शीतल एवं पवित्र है, अर्थात पहाड़ फोड़ कर आता है। अपने वचन से कभी कठिन काम सिद्ध होते हैं। साधुसंगत जी, आश्चर्य की बात है कि लोग जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना नहीं। मन तो एक है और हजारों लाखों इच्छाएं दिन रात करते रहते हैं। पिछली इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती है कि मन में नई इच्छाएं पैदा करना शुरू कर देते हैं। जो इच्छाएं मर्जी के अनुसार पूरी नहीं होती, दुख का कारण बनती है। कुल दुनिया के रखवाले, हम पर तेरा ही साया है। भक्तों का मुक्ति देने को तू खुद दुनिया में आया है। हर युग में तुम ही आए हो, पर एक ही काम तुमने किया है। जीवन का मकसद समझाया, दिखला अविनाशी दिया तुमने। बस तुम्हारी ही कृपा हुई, ये रहमत का दर पाया है। कुल दुनिया के रखवाले, हम पर तेरा ही साया है। तुम्हें ढूंढती रही दुनिया सारी, पर रास्ते उल्टे जाती है। नज़दीक तो आना क्या, मंजिल से दूर बढ़ती जाती है। शुक्र मिले जो खुदा आके और हमको सही कराया है। कुल दुनिया के रखवाले, हम पर तेरा ही साया है। तेरी सेवा करते जाए, तेरे संतों के भी काम आए। हर सुबह शाम दिन रात प्रभु, लब पर तेरा ही नाम आए। भूले न संत सदा, याद रहे जो जो तुमने समझाया है। कुल दुनिया के रखवाले, हम पर तेरा ही साया है। साधुसंगत जी, इंसान के अंदर अगर संतोष है तो वह सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर शांति है तो सबसे ज़्यादा सुखी है। अगर दया है तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, और अगर स्वास्थ्य है तो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। किसी को चोट पहुंचाना पेड़ से पत्ते तोड़ना जैसा आसान है, किंतु किसी को खुश करना एक पेड़ उगाने जैसा है। इसमें बहुत समय देखभाल और धैर्य लगता है। साधुसंगत जी, पूरा सतगुरु जिसके ऊपर अपनी महर लुटाता है, सुख व आनंद वाला जीवन जग में वही बिताता है। व्यर्थ की बातों में भगत को पढ़ने से बचाता है। सहज भाव से रहना जग में सतगुरु सदा सिखाता है। अपनी एक निगाह से सतगुरु भक्तों का कल्याण करे, हर आफत को दूर करे और हर मुश्किल आसान करे। सभी सहारे छोड़ के बंदा शरण गुरु की आता जो, अपनी हारी जीवन बाजी पल में जीत जाता वो। पूरा सतगुरु अपने जन को जग में यश दिलवाता है। कहे हरदेव भगत की शोभा, सतगुरु सदा बढ़ाता है। साधुसंगत जी, जन्नत है सतगुरु के चरणों में, क्यों छोड़ कहीं जाऊं और मैं। मेरे सर पर हाथ है मेरे सतगुरु का, हर पल बस यही शुक्र मनाऊं मैं। इस दर की बदौलत दुनिया में हम सब भी जाने जाते हैं। एहसान है हम पर सतगुरु के, हम सब सत्संगी कहलाते हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, शक्ति करो भक्ति करो तो हनुमान की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह, और मित्र बनो तो भगवान श्री कृष्ण की तरह। साधुसंगत जी, ईश्वर की भक्ति हर समय अपने साथ है। मन इंद्रिय श्वास और भावनाएं की गतिविधियों के माध्यम से और आपके मात्र एक साधन के रूप से उपयोग करते हुए लगातार सारे कार्य कर रही है। सुख का लालच ही नए दुख को जन्म देता है। साधुसंगत जी, कभी उसे नज़रअंदाज नहीं करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरे गंवा दिए। आज से हम अपने की कदर करें। साधुसंगत जी, एक बल्ब के साथ जब तक वो बिजली की तार जुड़ी है तब तक बल्ब रोशनी देता है। ठीक उसी तरह जब तक हमारी तार परमपिता परमात्मा निरंकार के साथ जुड़ी है तब तक हमारे जीवन में भी रोशनी रहती है।
गुरु कृपा से यदि तू अपने मन का मान मिटाएगा, कहे हरदेव हो पावन ऊंचा अहम का रोग गवाएगा। आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत जनों के पावन चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। किन्ना ही कोय होय सुखाला, होवे जो धनवान भी हो, राजा भी जे होवे जगदा, कर ले लख दान भी हो, डरते रहन भिकारी हरदम सान होवे लासानी वे, गरीबा आते अंथा उठे कर दे मेहरबानी वे, दान करे तो पुन ए समझे तरस भी सबते खांदा रहे, जो मांगे कोई सबनू देवे दान भी अखवांदा रहे, जगदी शोभा जग विच रहंदी अगे जगलदी ताल नहीं, कहे हरदेव हरि दे बांझो कुछ भी जानदा नाल नहीं। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।